हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 का जो इंटीग्रेशन था उसका हमने एग्जांपल और भी हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें ले लिया था। आज हम इसमें उसकी वैल्यू फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 पर हम देखते हैं हमारा एक फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो इसमें नहीं कराऊंगा क्योंकि सारे एक जैसे हैं। जो कुछ डिफरेंट टाइप के हैं और जिससे आपको देखकर क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे करना है वो करूंगा। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है। हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा साइन 2x और -4 e⁻x। ये हमारे पास फंक्शन है, क्या है ये? इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी है, तो इसमें आपको दोनों का ही एक और भी और आइडिया मिल जाएगा अगर कहीं पे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा और हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो चलिए देख, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है हमेशा ये। ठीक, आप फंक्शन लिखते हो, एफ को ऐसे बना देते हो, आप यहाँ पे ये मत लिखो और ये एक साइन होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इस फंक्शन को साइन 2x -4 e⁻x। और जैसे कि यहाँ पे जो एंगल है या फिर इनका जो वो है वेरिएबल है इन सभी फंक्शंस का, वो क्या है? x। तो यहाँ पे dx ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है तो दोनों बार ही इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 2x डॉट डी एक्स माइनस 4 की कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, e की पावर x होल डॉट डी एक्स। ठीक, यहाँ पे 2x है, वही मैं देख रहा था इतना आसान कैसे हो सकता है। 2x और 2x। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब देखो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है किसका? साइन एक्स का। क्या होता है? माइनस कोस एक्स। और e की पावर एक्स का तो कुछ भी कर लो, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हमेशा क्या रहता है हमारा? e की पावर एक्स। ठीक है, तो चलिए इनका यूज करते हैं हम अपने क्वेश्चन में। क्या होगा यहाँ पे? 2x है, क्या करो आप थोड़ी देर के लिए इसको जो है क्या मान लो? t मान लो। ठीक है, 2x इक्वल्स टू t। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, 2 ऐसे कैसे dx और यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? dt मीन्स dx की जगह पे आ जाएगा dt/2। ठीक है, और डी में पुट कर दो साइन t और डी सी में dt/2 और ये इंटीग्रेशन हो गया। तो -4 और यहाँ पे भी ऐसे करो जैसे कि हमने e/t dt/2। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर, साइन t डॉट डी टी -4 और e/t यहाँ से 2 ये और डी टी। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 1/2 और साइन का हो जाएगा माइनस कोस टी और -1/2 ये यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 ऊपर आ गए। ठीक है, 2 और ई पार्टी का ई पार्टी और प्लस क्या हो जाएगा? हमारे कांस्टेंट भी तो ऐड होगा। अब यहाँ पे हम टी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी? -1/2 कोस 2x -2 e⁻2x प्लस सी। हमारा क्या आएगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बात सीखते हैं। यहाँ पे क्या है? 2x मैंने यहाँ पे t ऐड करा, ये एकदम सीरियस का तरीका है जैसे कि आपको पेपर में करना है। बट क्या कर सकते हैं, अगर आपका एंगल है, जैसे हम डेरिवेटिव में क्या पढ़ते हैं? चेन रूल पढ़ते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे साइन 5x लिख दिया।
और इससे आपको कहा इसका डेरिवेटिव करो तो क्या लिखोगे, कोस 5x इंटू 5, ठीक है। मीन्स इस एंगल का आपने क्या कर दिया, फिर से एक बार इसकी प्रोडक्ट में डेरिवेटिव लिख दिया। और अगर इसी का ही मैं आपसे इंटीग्रेशन क्या कर लगू तो क्या लिखोगे आप, साइन 5x का इंटीग्रेशन। आपको पता है क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है अगर यहाँ पे ये 5 ना होता, अगर साइन एक्स होता, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, कैसे लग सकते, प्रोडक्ट नहीं चेन रूल, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे माइनस कोस थोड़ी तरीके से टी मान लो, मतलब एक ही एंगल मान लो, इसे 5x मान लो, तो आप क्या लिखोगे 5x, ठीक है। यहाँ तक तो काम हो गया। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 5x का 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता, माइनस कोस 2x और नीचे डिवाइड कर देता, तो ये क्या आता है, यहाँ तो देखो इस वाली लाइन से यहाँ पे क्या आता है, माइनस कोस 2x, और यहाँ पे जो एंगल है, जो भी उसका क्या है, हमारा जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उससे नीचे लिख देंगे, मीन्स 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन था 4 इंटू ई पावर 2x, ठीक है। 4 तो बाहर ऐसे ही है, और ई की पावर 2x मीन्स हमने क्या मान लिया, और नीचे 2 आ जाएगा और प्लस सी। यहाँ पे अगर मैं हटा दूँ यहाँ पे, तो 2, अब जो हमारा फाइनल आंसर था उससे मैच करो, इसे दोनों सेम है ना। बट क्या है, आपको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देनी है, बताना है एंगल को आपने कैसे नॉर्मलाइज किया, कैसे लेट करा, तो सीबीएसई का तरीका ये है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 फोन रूट एक्स, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जो ऐसी फॉर्म में था, ठीक है। मीन्स किसी की अपॉन में कुछ आ रहा हो तो उसका कैसे करना है इंटीग्रेशन, हमें तो ये पता नहीं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, थोड़ी देखिए यहाँ पे देखो, एक्स क्यूब 3x प्लस 4 और रूट एक्स, क्या करो, डिवाइड कर दो, ये तो हमने पढ़ ही रखा होगा सभी की फंक्शन, एक्स क्यूब रूट एक्स प्लस 3x रूट एक्स प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स, ठीक है। क्या करो, यहाँ पर रूट एक्स है, मीन्स आपको पता होगा रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस 3x एक्स की पावर 1/2 और 4 एक्स की पावर 1/2, इसे ऊपर ले जाओ, एक्स 3 माइनस 1/2 हो जाएगी, क्योंकि पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे ऊपर नेगेटिव में जाएगी, दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, बट वो तो नेगेटिव में है। मैं इसे करके दिखा देता हूँ, क्या करोगे आप, एक्स क्यूब दो एक्स माइनस 1/2 लिखोगे, उसको मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, एक्स इंटू 3 माइनस 1/2, हालांकि इतना बच्चों को आता होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पे पहले ही 1 है और नीचे से हम क्या ले गए, माइनस 1/2, 4 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -1/2 ऊपर ले गए, ठीक है। कुछ ऐसा फंक्शन मानो यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा जो डिजिटल फंक्शन है, ठीक है। जब आप 3 में से 1/2 को करेंगे, तो 6 माइनस 5/2 प्लस 3 इंटू 1 में से अगर हाफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ही बचेगा, एक्स 1/2, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव 1 बड़ा है -1/2 से, ठीक है। 4 इंटू एक्स माइनस 1/2, ये ऐसे कैसे, हमने सिंप्लीफाई करके जो ये फंक्शन था, हमें ये फंक्शन ये रखा था इंटीग्रेशन में, हमने सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। इसका ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 5/2 प्लस 3 एक्स 1/2 प्लस 4 एक्स माइनस 1/2, ठीक है। जो ये फंक्शन था इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करा, ये आ गया यहाँ पे लिख दिया, और डॉट डी एक्स, ठीक है। अब आपको लगेगा यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था इस पिछली वीडियो में, क्या था वो, सबसे बेसिक फॉर्मूला, वो तो आपको आना ही चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स क्या होता है,
एक्स बार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी आपको पता है कॉन्स्टेंट ऑपरेटर हमें लगाना पड़ता है सभी इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना। अब कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एफ की जो फंक्शन पावर है वो फ्रैक्शन में है, बट है तो एक्स बार एन ही, थोड़ी देर के लिए इसे एन मान लो तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी इंटीग्रेशन के लिए चेन रूल बताया था वो भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स बार एन माना, तो मीन्स इसमें एक प्लस करना पड़ेगा एक्स पाई बाई टू प्लस वन, और जो इसकी पावर के साथ वन ऐड हुआ है वही जो रिजल्टेंट है उसे हमें अपॉन में लिखना है, पाई बाई टू प्लस वन प्लस ये जो है इसका करते हैं आप थ्री बार ऐसे कैसे एक्स वन बाई टू मीन्स एक्स वन बाई टू प्लस वन और अपॉन में वन बाई टू प्लस वन, ठीक है। और प्लस फोर इंटू ई बार एक्स बार एन वन बाई टू, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन बाई टू प्लस वन और माइनस वन बाई टू प्लस वन, ठीक। यहाँ पे देखते हैं फाइव बाई टू प्लस वन सेवन बाई टू एक्स सेवन बाई टू, सेवन बाई टू प्लस थ्री इंटू वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू एक्स थ्री बाई टू और नीचे थ्री बाई टू, ठीक है। फोर इंटू यहाँ पे माइनस वन बाई टू प्लस वन है, ठीक है, क्योंकि वन बाई टू अगर आप ऐसे याद कर लीजिए वन बाई टू इक्वल्स टू होता है वन, ठीक है। तो एक पार्ट चले गया इसमें, नेगेटिव में चले गए तो एक पार्ट क्या बचा पॉजिटिव में जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स वन बाई टू और नीचे बच जाएगा वन बाई टू, ठीक है। ये पहले वाला नेगेटिव में था, लिखते हैं टू बाई सेवन एक्स सेवन बाई टू प्लस ये ऊपर चला जाएगा मीन्स, और ये यहाँ से टू एक्स थ्री बाई टू ये ऊपर जाएगा एट एक्स, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे वन बाई एक्स की बार वन बाई टू है, ऐसे आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर, ठीक है। अब क्या करना, कभी भी एज इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है। आप इसको डिवाइड करना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हर जगह, यहाँ पे भी एक इंटीग्रेशन निशान है यहाँ पे भी, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमें ये फंक्शन दिया है, टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पड़ा है जो क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करे। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, सिंप्लीफिकेशन। आपको सिंप्लीफिकेशन फंक्शन आना चाहिए, नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक एलजेब्रिक सभी का कैसे करना है, एक प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ता है क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। आपको पता होगा सेक स्क्वायर एक्स को मैं वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। मैं पहले आपको बता देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल ऑफ कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ आपने पढ़ रखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ये अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। डॉट डी एक्स यहाँ पे चले रहा है, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, कोस नीचे आ जाएगा, मीन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन और डॉट डी एक्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा साइन अपॉन कोस होता है टेन, ठीक है। तो मीन्स टेन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स हमारे पास ये बचा। अब मैंने आपको टेन का फॉर्मूला बताया था, पर टेन स्क्वायर एक्स का नहीं, और ना ही कोई फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप इसका। क्या करोगे आप, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। वन प्लस कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, मीन्स यहाँ पे मैं टेन की जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ पे पुट कर दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे से भी, इन दोनों को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है।
सेकंड स्क्वायर एक्स का होता है क्या? आप मुझे डेरिवेटिव बताओ थोड़ी देर के लिए tan x का। आप कहोगे सेकंड स्क्वायर एक्स मीन्स, और सेकंड इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan x। कांस्टेंट का हमेशा x होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। क्यों? मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, x, ठीक है। x का मैं आपसे क्या पूछने लूँ, डेरिवेटिव 1, और 1 का इंटीग्रेशन कर दूँ, अपोजिट कर दूँ, मीन्स x, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x, और क्या आ जाएगा, प्लस c, आपका आंसर। बस आपको सिंपलीफिकेशन आनी चाहिए, क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया टाइप इंटीग्रेशन का। ये सबसे बेसिक टाइप था, इसमें कोई पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स कोई भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, फिर से देखना, और अगर हेल्प लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी वीडियो के लिए आदित्य क्लासेस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट लगा हो उसे कमेंट करना, ठीक है। कोई आपका डाउट हो